दोस्तों नमस्कार। बाबा साहब अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों प्रदर्शन कर रहे थे और इस वजह से बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी के सिर पर चोट आ गई। इतना ही नहीं, बीजेपी के एक अन्य सांसद भी घायल हो गए। इसके लेकर घायल सांसद ने राहुल गांधी पर धक्का मारने का आरोप लगाया। राहुल गांधी के धक्के के चलते सांसद मुकेश राजपूत भी आईसीयू में भर्ती हैं। बीजेपी के सांसद किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि संसद कुश्ती का मैदान नहीं है। किस कानून के तहत राहुल गांधी ने सांसदों पर हमला किया? सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत से फोन पर बातचीत कर उनका हालचाल जाना। इस वक्त मुकेश राजपूत का अल्ट्रासाउंड दिल्ली के RML हॉस्पिटल में चल रहा है। संसद में प्रोटेस्ट के दौरान हुई धक्का मुक्की में मुकेश राजपूत चोटिल हो गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत से फोन पर बातचीत कर उनका हालचाल जाना। इस वक्त मुकेश राजपूत का अल्ट्रासाउंड दिल्ली के MRL हॉस्पिटल में चल रहा है। संसद में प्रोटेस्ट के दौरान हुई धक्का मुक्की में मुकेश राजपूत चोटिल हो गए हैं। वहीं उनके साथी और बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी के सिर में चोट आई है। मुकेश राजपूत ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उनके सिर में बहुत ज़्यादा चोट लगी है, दर्द हो रहा है। अब से थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे बातचीत की है। इसके साथ ही उनका अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन भी कराया गया है। अल्ट्रासाउंड रूम से निकलते वक्त मुकेश राजपूत से बातचीत की गई, जिसमें उन्होंने घटना के बारे में विस्तार से बताया। आपको बता दें कि PM नरेंद्र मोदी ने भी गुरुवार को संसद भवन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान चोटिल हुए बीजेपी के सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत से फोन पर बात की है। सूत्रों के मुताबिक PM मोदी ने दोनों सांसदों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। बता दें कि बाबा साहब अंबेडकर के अपमान से संबंधित मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य आमने सामने आ गए। संसद भवन के परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई, जिसमें बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए। दोनों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी के माथे पर चोट आई है। सारंगी ने कहा कि मैं सीढ़ियों के पास खड़ा था, तभी राहुल गांधी आए और एक सांसद को धक्का दिए और मेरे ऊपर गिर गया। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा इन्होंने मुझे धक्का दिया। इसके बाद राहुल गांधी वापस लौट जाते हैं। बता दें कि इस दौरान बीजेपी सांसदों की तरफ से नारेबाजी भी की गई। संसद परिषद में हुआ धक्का मुक्की का मामला बढ़ता ही जा रहा है। अब इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने बीजेपी के 3 सांसद मार्ग थाने पहुंचे हैं। शिकायती आवेदन लेकर बांसुरी स्वराज, अनुराग ठाकुर और हेमांग जोशी थाने पहुंचे हैं। राज्यसभा में सदन के नेता जगत नारायण नड्डा ने राहुल गांधी पर संसद परिसर में एक महिला सांसद सहित प्रदर्शन कर रहे पार्टी सांसदों के साथ धक्का मुक्की करने का आरोप लगाते हुए मांग की है कि उच्च सदन में एक प्रस्ताव पारित कर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष के इस आचरण की एक स्वर में निंदा की जानी चाहिए। उच्च सदन में एक बार के स्थगन के बाद दोबारा बैठक शुरू होने पर नड्डा ने कहा, जिस प्रकार से संसद में संविधान पर चर्चा हुई उससे कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह, राजीव शुक्ला और प्रमोद तिवारी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से धक्का मुक्की करने और खराब व्यवहार किए जाने की शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अभी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी।
हम सोच रहे थे कि वो संसद में उनके द्वारा किए गए कुकृत्यों की क्षमा मांगेंगे, लेकिन उन्होंने क्षमा नहीं मांगी। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की। राहुल गांधी बोले, मुद्दे से भटकाना आज मेरा मन भारी है, व्यथित है, पीड़ा से भरा हुआ है और मैं 1 दर्जन बार लोकसभा विधानसभा का सदस्य रहा हूँ। मैंने सांसदों और विधायकों के व्यवहार और आचरण को देखा है, लेकिन आज जो संसद में हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आशा 3 अशोभनीय और गुंडागर्दी से भरा हुआ व्यवहार किया। कांग्रेस और राहुल गांधी ने लोकतंत्र को कलंकित किया है। बहरहाल संसद में जो मामला आज घटा है उससे पूरा देश शर्मसार हुआ है। भारतीय लोकतंत्र के ऊपर एक काला धब्बा लगा है। जिस तरह के आचरण लोकसभा के भीतर जनप्रतिनिधियों ने किया, उससे तो यही साबित होता है कि उन्हें जनता को, ऐसे लोगों को संसद भेजने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग लोकतंत्र के माथे पे काला धब्बा है। हमारा न्यूज़ चैनल भी ऐसे लोगों के खिलाफ है। संसद चले, आम जनता की आवाज़ उठाई जाए, आम जनता का काम हो, विकास की बातें हों, यही सत्ता पक्ष विपक्ष की बात होती है। लेकिन यहाँ जिस तरीके से घटनाएं आज घटी, वो वास्तव में लोकतंत्र के ऊपर काला धब्बा है। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तत्काल सुरक्षित रहे। धन्यवाद।